मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। हजूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा कहीं तशरीफ़ ले जाते हैं और नमाज के वक्त में कुछ ताख़ीर थी। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है। फ़क़ाल अली बिलाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा, फरमाया इन हज़रत सलातुल असरी, सरकार फरमाते हैं हज़रत बिलाल से, इन हज़रत सलातुल असरी, अगर असर का वक्त आ जाए, वलम आतिका, और मैं ना पहुंच सकूं, फमुर अबा बकर फलियुसल्लि बिन्नास, तो फिर अबू बकर को मेरे मुसल्ले पर खड़ा कर देना। अभी वो उस दौर की बात नहीं है जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं और आपका मर्ज़ विसाल पैदा होता है। नहीं, अभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे काम सरअंजाम दे रहे हैं और आप गए थे कबीला बनी औफ के अंदर, वहाँ कोई झगड़ा था उसका फैसला करने के लिए और वहाँ लंबा काम था। तो आपने हज़रत बिलाल से फरमाया कि इन हज़रत सलातुल असरी, अगर असर का वक्त हो जाए, वलम आतिका, और मैं ना आऊँ, तो फिर क्या करो, फिर कौन नमाज पढ़ाए? फमुर अबा बकर फलियुसल्लि बिन्नास, तो अबू बकर से कहना कि मेरे मुसल्ले पर नमाज पढ़ाए। फलम्मा हज़रत सलातुल असरी अज़्ज़न बिलाल सुम्मा अक़ामा सुम्मा अमर अबा बकर फ़तक़द्दमा, तो जब हजूर ना आए तो आपके मुसल्ले पर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज पढ़ाई। और इसके साथ ये हदीस सुनन अबू दाऊद शरीफ की है, निसाई के अंदर है, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर है। मालूम ये हुआ कि उस वक्त सहाबा तो सारे मौजूद थे, हज़रत उमर मौजूद हैं, हज़रत उस्मान मौजूद हैं, हज़रत अली अल मुर्तज़ा मौजूद हैं, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे किसको खड़ा कर रहे हैं दोस्तों? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। फिर जब वो वक्त आया जब हजूर अलैहिस्सलाम पर मर्ज का गलबा हुआ, बीमारी का गलबा हुआ, तो उस वक्त अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मरिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार बीमार पड़े, फश्तद्द मरज़ुहु, आपका मर्ज शदीद हो गया। फ़क़ाल मुरू अबा बकर फलियुसल्लि बिन्नास, तो फरमाया जाओ अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाए मेरे मुसल्ले पर। क़ालत आयशा, तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह इन्नहु रजुलुन रक़ीक़ुल क़ल्बि, वो रक़ीक़ुल क़ल्ब बंदे हैं और दिल का बड़े नरम हैं। इज़ा क़ाम मक़ामका लम यस्तति अन युसल्लिय बिन्नास, जब आपकी जगह पर खड़े होंगे तो हो सकता है उन पर रोना तारी हो जाए, वो नमाज ना पढ़ा सके, तो किसी और से कहो, सरकार किसी और बंदे से कहे कि वो नमाज पढ़ाए। ये कौन कह रही हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। सरकार ने फिर फरमाया मुरू अबा बकरिन, नहीं अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। फ़आदत, उन्होंने अपनी बात को फिर दोहराया। फ़क़ाल मुरी अबा बकर फलियुसल्लि बिन्नास, नहीं, तीसरी मरतबा कहा अबू बकर ही नमाज पढ़ाए। फ़इन्न कुन्ना सवाहिबु यूसुफ़ा, तुम भी यूसुफ वाली औरतों जैसी बातें करती हो। इन्न कुन्ना सवाहिबु यूसुफ़ा, तुम यूसुफ वाली औरतों जैसी बातें करती हो। इसको जरा समझने की कोशिश करो। ये हदीस जो है ना, ये सही बुखारी किताबुल अज़ान के अंदर है कि तुम यूसुफ वाली औरतों जैसी बातें करती हो। बात यह थी कि औरतों ने कहा कि ज़ुलीखा अपने गुलाम पर फरेफ्ता हो गई है। क़ालत निस्बतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ी तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बन इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। ये ऐसे हो गई है, वैसे हो गई है, इसका दिमाग चल गया है, इसको ये सोच नहीं रही है कि अपने गुलाम पर फरेफ्ता है। औरतों ने हज़रत ज़ुलीखा पर एतराज़ किया, एतराज़ कर रही थी, लेकिन मतलब कुछ और था। मतलब ये था कि ज़ुलीखा मजबूर होकर हमें यूसुफ का दीदार करवा दे, कि देख लो जिसको देखकर मैं अपने होशो हवास कायम नहीं रख सकी,
तुम भी उसको देखकर अगर होश व हवास कायम रख पाई तो फिर पता चलेगा कि तुम्हारे इतराज़ में क्या हकीकत है। और जब देखा तो फिर अपने हाथ काट लिए ना। वो सारा कुरान में वाक़या मौजूद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमा रहे हैं, वो कह कुछ रही थी लेकिन मतलब उनका ये था हमें दीदारे यूसुफ हासिल हो जाए। आप फरमा रही हैं आयशा तुम मुझे रोक रही हो कि किसी और से कह दो, लेकिन तुम भी चाहती यही हो कि मैं बार बार कहता जाऊं कि अबू बकर ही पढ़ाए, अबू बकर ही पढ़ाए, अबू बकर ही पढ़ाए, ताकि उसकी इमामत के अंदर कोई शक बाकी ना रह जाए। तो मैं वही कहूँगा जो मैं कहना चाहता हूँ। तो जितनी मर्तबा भी कहेगी कि वो ना पढ़ाए तो मैं उतनी मर्तबा कहूँगा कि नमाज पढ़ाएगा मेरी उम्मत को तो अबू बकर सिद्दीक ही पढ़ाएगा। इसलिए फरमाया इन्न कुन्ना सवाहिब यूसुफा, तुम तो ज़नाने यूसुफ वाली बातें कर रही हो, तो अबू बकर ही नमाज पढ़ाएगा। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने ही नमाज पढ़ाई। और फिर जनाब यहाँ चंद एक हदीसें और भी हैं जिन पर तवज्जो करनी चाहिए कि बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ला यंबगी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकर अन यउम्महुम गैरुहु। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यंबगी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकर, जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो उस कौम का हक ही नहीं बनता है कि अबू बकर के सिवा किसी को मुसल्ले पे खड़ा करे। ला यंबगी लिक़ौमिन, नहीं जायज़ है किसी कौम के लिए फ़ीहिम अबू बकर, कि उनमें अबू बकर मौजूद हो, अन यउम्महुम गैरुहु, कि कोई दूसरा नमाज पढ़ाए। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा करो। और यहाँ एक और वाक़या हुआ, वो भी बहुत सुनने वाला है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा अलील थे और ठीक है तो सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे थे और हजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में ज़रा एक भी बता दूं कि 18 या 17 मरतबा नमाज पढ़ाई है सिद्दीक़ अकबर ने रसूल पाक की मौजूदगी में, क्योंकि जुमेरात की इशा पर हजूर पहली मरतबा नहीं तशरीफ़ लाए थे। जुमेरात थी और इशा की नमाज पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा मस्जिद में तशरीफ़ ना लाए। जब तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी अपने वजूद पाक के अंदर कुव्वत महसूस करते थे, आपने मस्जिद में ही आकर नमाज पढ़ी है। इसमें हमारे लिए एक दर्स अमल है कि हम मस्जिद के करीब बैठे रहते हैं, घर में नमाज पढ़ते रहते हैं, लेकिन सरकार का उसवा क्या है कि जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी अपने वजूद पाक के अंदर कुव्वत महसूस फरमाई है, आपने घर में नमाज नहीं पढ़ी है, आपने नमाज मस्जिद में पढ़ी है। जी, जब ज़्यादा गलबा हो गया मरज़ का तो आपने फिर अबू बकर सिद्दीक़ को हुक्म दिया कि वो नमाज पढ़ाएं, और वो जुमेरात की इशा की नमाज थी। फिर उसके बाद जुमा आया, जुमा की 5 नमाजें आईं, फिर हफ्ते की 5 नमाजें आईं, फिर इतवार की 5 नमाजें आईं, फिर पीर की फजर आई और पीर की ज़ोहर आई, और ज़ोहर और असर के दरमियान में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया। जी, तो ये 18 नमाजें हो गई। कितनी? 18। ये 18 नमाजें हैं जो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने सरकार की मौजूदगी में पढ़ाई है आपके मुसल्ला पर। और एक खूबसूरत बात यह है कि हजूर अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर को सिर्फ इमाम नहीं बनाकर गए, अपनी उम्मत का खतीब भी बनाकर गए। सिर्फ मुसल्ला ही नहीं देकर गए हैं, मिंबर भी देकर गए, क्योंकि इस दौरान में जुमा भी आया। इस दौरान जुमा आया, उस जुमे का खुतबा भी सिद्दीक़ अकबर दे रहे। जी, तो सरकार उनको इमाम ही नहीं बनाकर गए, उम्मत का खतीब भी बनाकर गए हैं। तो इन नमाजों के दरमियान में एक मरतबा ये हदीस है कि अब्दुल्ला बिन ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था
हज़रत बिलाल ने नमाज के लिए अर्ज़ किया, फरमाया मुरू मन युसल्ली बिन नास, कि जो पढ़ाता है उसे ही कहो जाकर पढ़ाए। यानी मैं वो बदन में कुव्वत महसूस नहीं करता कि मैं जाऊं। हज़रत बिलाल बार बार अर्ज़ करते थे कि अगर सरकार कुछ कुव्वत महसूस फरमाएं तो तशरीफ़ ले चले। तो अर्ज़ करते हैं कि नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया है, और आप फरमाते हैं मुरू मन युसल्ली बिन नास, जो पढ़ाता है उसे कहो कि पढ़ाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़मा कहते हैं कि हज़रत बिलाल मस्जिद में आए तो सिद्दीक़ अकबर मौजूद नहीं थे, उमर फारूक थे। उन्होंने कहा उमर उठिए, आप नमाज पढ़ा दीजिए। हज़रत उमर से कहा उठिए, आप नमाज पढ़ा दीजिए, क्योंकि हजूर ने नाम नहीं लिया था। कहा मुरू मन युसल्ली बिन नास, जो पढ़ाता है वो पढ़ाए। अब ये लफ्ज़ वाज़े नहीं था कि किसको आप कह रहे हैं। उन्होंने समझा कि शायद कोई भी पढ़ा सकता है। तो अबू बकर नहीं थे, तो उन्होंने हज़रत उमर से कहा कि आप पढ़ा दें। हज़रत उमर उठे, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, ऊंची आवाज से अल्लाहु अकबर कहा। वकान उमर रजुलन मुजहिरन फलम्मा समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौतहु, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर की आवाज़ सुनी, जनाब उमर फारूक की आवाज़ सुनी अल्लाहु अकबर, वो नमाज पढ़ाने लगे हैं। वकान उमर रजुलन मुजहिरन, और हज़रत उमर की आवाज़ बड़ी गूंजदार थी, बड़ी जलाली आवाज़ थी, ऊंची आवाज़ थी। जब आवाज़ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय मुबारक से टकराई, सरकार ने अपने बिस्तर पर ही इरशाद फरमाया ऐन अबू बकर, अबू बकर किधर है, अबू बकर कहाँ है। यअबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमूना, यअबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमूना, 2 मरतबा फरमाया। फरमाया इस मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा कोई खड़ा हो, ना अल्लाह को न मंजूर है, ना मेरी उम्मत को मंजूर है। यअबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून, ना अल्लाह इसको पसंद करता है और ना मुसलमान इसको पसंद करते हैं। 2 मरतबा फरमाया। फब्बासा इला अबी बकरिन, हजूर ने फरमाया अबू बकर को बुला कर लाओ। फजा अबाद अन सल्ला उमर तिल्क सलात फसल्ला बिन नास, ये लफ्ज़ बड़े ही काबिल गौर है। फबासा इला अबू बकरिन, अबू बकर सिद्दीक़ को बुलाया। फजा, वो तशरीफ़ लाए। फसल्ला बाद अन सल्ला उमर तिल्क सलाती, हज़रत उमर ने वो नमाज पढ़ाई थी तो उन्होंने आकर फिर पढ़ाई, उन्होंने आकर फिर पढ़ाई। फसल्ला बिन नास, उन्होंने नमाज पढ़ाई। इस हदीस की शरह में, ये हदीस सुनन अबू दाऊद शरीफ की है और मुस्नद अहमद बिन हंबल की है, सारे हवाले लिखे हुए हैं। इसकी शरह में मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये बात समझ में नहीं आई कि उमर फारूक ने नमाज पढ़ाई और उन्होंने आकर फिर पढ़ाई। फ़र्ज तो जब अदा हो जाए तो अदा हो जाता है, फ़र्ज तो एक मरतबा अदा कर लिया तो अदा हो गया। अब फ़र्ज को दोबारा दोहराने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना नहीं नहीं नहीं, और इसके साथ ही एक और हदीस भी है, यही हदीस है कि समिअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौत उमर, हजूर ने उमर फारूक की आवाज़ सुनी। फ़खरजन नबी, ये भी अल्फाज हैं, फ़खरजन नबी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठ कर आ गए, दरवाजे पर तशरीफ़ ले आए। दरवाज़ा था घर के और मस्जिद के दरमियान में, सिर्फ दरवाज़ा था। फरमाया हत्ता अतला रअसहु मिन हुजरतिही, आपने अपना सर मुबारक हुजरे से बाहर निकाला मस्जिद की तरफ और फरमाया ला 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 ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता। फरमाया लियुसल्लि बिन्नास इब्नु अबी कुहाफा, नमाज पढ़ाएगा मेरे मुसल्ले पर तो अब्ने अबी कुहाफा ही पढ़ाएगा जी। यकूल ज़ालिका मुग़ज़बन मुग़ज़बन, ये बात हजूर गुस्से से इरशाद फरमा रहे थे। तो इससे ये पता चलता है, मालूम ये होता है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर से उठते हैं और दरवाजे पे आकर खड़े होते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तो उमर फारूक ने नमाज को तोड़ दिया। मतलब यह है कि फारूक आजम ने नमाज तोड़ दी कि जब आका को यहां किसी और का खड़ा होना पसंद ही नहीं है
तो फिर वो नमाज कैसे जारी रख सकते थे? उन्होंने नमाज को तोड़ दिया और सिद्दीक अकबर ने आकर वो नमाज दोबारा पढ़ाई है। और बल्कि मैं तो यहाँ ये भी कहता हूँ कि अगर रसूल पाक की इताअत में हजरत हैदर कर्रार अपनी नमाज छोड़ सकते हैं तो उमर फारूक तोड़ सकते हैं जी। असल मकसूद तो गुलामी मुस्तफ़ा है, असल तो इताअत मुस्तफ़ा है जी। नमाज तो बहाना है, मकसूद तो सरकार की इताअत है। नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, सारा दीन असल में तो मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम है, असल में तो गुलामी मुस्तफ़ा का नाम है। अल्लाह अकबर। अगर आपका ज़ौक़ साथ दे तो मैं ज़रा एक मोहब्बत पैदा करने के लिए आला हज़रत का कलाम आपको सुनाऊं जी। आला हज़रत किस तरह ईमान की तर्जमानी करते हैं। फरमाते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असरी सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान अपनी दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, और असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है जी। वो नमाज छोड़ रहे हैं, ये नमाज तोड़ रहे हैं। तो सिद्दीक़ अकबर ने वो नमाज पढ़ाई। इसका मतलब यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामले को इतना पक्का करके गए हैं ताकि किसी को कोई शक शुबा बाकी न रह जाए। और जो इमाम होता है वही अफजल होता है। जिब्रील अमीन आए, वह आखदा बेयदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का हाथ पकड़ा, वह अकामहु अलल मुसल्ला, और सरकार को मुसल्ला पर खड़ा किया कि आका आप ही के इंतज़ार में बैठे हैं, आप ही नमाज पढ़ाएंगे। तो रसूल पाक ने नमाज पढ़ाई, तमाम अंबियाए किराम को नमाज पढ़ाई। क्यों नमाज पढ़ाई? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे रसूलों से अफजल हैं। तो जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारे अंबियाए किराम को नमाज पढ़ाना इसलिए है कि आप सारे रसूलों से अफजल हैं, इसी तरह सिद्दीक़ अकबर को सरकार के मुसल्ले पर इसीलिए खड़ा किया गया है कि सारी उम्मत से अफजल है जी। तो यहाँ एक उलझाव भी पैदा करते हैं। कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे भी नमाज़ पढ़ी है। एक हदीस है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे पढ़ी थी, तो इमामत वो कर रहे थे। तो ये कौन सी दलील हो गई अफजल होने की? फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ भी अफजल हो गए। इसका जवाब ये है कि धोखा ना दो लोगों को। हुआ ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक पर तशरीफ़ ले गए। ग़ज़वा तबूक का लश्कर था 30,000, बहुत बड़ा लश्कर था, इकट्ठा नहीं चल सकता था, मूवमेंट मुश्किल थी, उसके टुकड़े कर दिए गए थे, थोड़े थोड़े हिस्से कर दिए गए थे। किसी हिस्से का हज़रत सिद्दीक़ अकबर को इमाम बनाया गया, वो अलग जा रहा था। किसी का उमर फारूक को बना दिया गया, किसी का उस्मान गनी को बना दिया गया। इस तरह से करके मुख्तलिफ टोलियों में ये लश्कर जा रहा था। एक टोली वो थी कि जिसके अंदर खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। तो हजूर फजर की नमाज के लिए गए, वुज़ू करके वापस तशरीफ़ लाए तो ताख़ीर हो गई। हज़रत मुग़ीरा बिन शाबा हजूर के साथ थे, ताख़ीर हो गई, सूरज निकलने के करीब आ गया। तो ऐसा ना हो कि नमाज मिस हो जाए, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को आगे खड़ा किया लोगों ने कि नमाज शुरू कर दो, शायद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं तशरीफ लाने वाले, तो ऐसा ना हो कि हमारी नमाज रह जाए। तो उन्होंने फिर नमाज पढ़ाना शुरू कर दी, और उधर उन्होंने नमाज पढ़ाई, एक रकत पढ़ाई थी कि उधर रसूल पाक तशरीफ ले आए। हजूर अलैहिस्सलाम ने एक रकत
अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे पड़ी और बाद में खड़े होकर अपनी एक रकत अदा फरमाई। तो ये इसलिए हुआ था कि उस ग्रोह के अंदर, उस टोली के अंदर जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कोई अफजल नहीं था। सरकार चूंकि तशरीफ फरमा नहीं थे, तो उस ग्रोह के अंदर जो सबसे अफजल था उसी ने नमाज पढ़ाई जी, उसी ने नमाज पढ़ाई। तो इसी तरह जब सारे मौजूद थे तो फिर उसी को मसल्ले पर खड़ा किया गया जो सबसे अफजल था। मसला हल हो गया कि नहीं हुआ? जी। तो ये हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसलिए सबसे अफजल हैं कि उनकी कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा हैं। ऐसे ही नहीं, इस्लाम के अंदर नहीं है कि बिला वजह ही किसी को अफजल बना दिया जाए। अफजल होना, ये याद रखिए कि फजीलत नस्बी भी इस्लाम के अंदर बड़ी शान रखती है, मगर उससे बढ़कर फजीलत कसबी है। फजीलत नस्बी से बढ़कर फजीलत कसबी है, फजीलत अमली है। फजीलत नस्बी का भी दर्जा अपनी जगह पर मौजूद है। दोस्तों, अगर फजीलत नस्बी ही अफजलियत का सबब होती, जरा गौर से सुनना, अगर फजीलत नस्बी ही अफजलियत की बुनियाद होती तो याद रखो हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब इस उम्मत में सबसे अफजल होते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में सबसे अफजल, सहाबा में सबसे अफजल, अहले बैत में सबसे अफजल कौन होते? हजरत अब्बास, हजूर के चचा जान। इसलिए कि मौला अली अल मुर्तज़ा हजूर के भतीजे हैं और वो हजूर के चचा हैं, बमंज़िले वालिद के हैं। अगर नस्बी तौर पर देखा जाता कि जो नस्बी तौर पर अफजल है वो सबसे अफजल है, तो फिर हजरत अब्बास को सबसे अफजल होना चाहिए था। लेकिन इस्लाम के अंदर ये नहीं देखा जाता, देखा यह जाता है कि दीन के लिए कुर्बानियां कौन ज्यादा करने वाला है, असबक कौन है, जो असबक है वही अफजल है।